मेरी नज़र में वो फूडी ही क्या जो पकाना ना जाने सिर्फ खाना ही जाने। मेरे फूड हंट की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी कुकिंग की। जो भी डिश कोई खाबा बाजार में खाया इसे फिर अपने किचन में भी आजमाया। तो चलिए फिर आपसे अपने 40 साल तजुर्बात शेयर करने की इब्तिदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजहर शाह व्लॉग्स। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये नाम आप जानते हैं, अजहर शाह, पैदाइशी बाय बर्थ लाहौरी, फूडी। ये फूडी टर्म जो है इसको डेवलप हुए सिर्फ कोई 5-10 साल हुए हैं, ये इससे पहले मेरे लग में नहीं थी। हमारे ज़मानों में यानी कि पिछली सदी में फूडी के लिए एक पेटेंट लफ्ज़ यूज़ होता था, पेटू। और पेटू की निशानी बताया जाता था कि जिस इंसान के पेट पे तिल हो वो पेटू होता है। एक दिन मैंने गौर किया तो मेरे पेट पे 3 तिल थे। इससे आपको मेरे फूडी होने का अंदाजा हो गया होगा। बचपन से ही अपने घर में हर कश्मीरी डिश को पकते देखा, जिसमें हरीसा, उसमें वड़ी बत्ता और शबदेग, और हमेशा उनकी लज़्ज़त बचपन से उन तमाम डिशेस की लज़्ज़त से आशनाई थी। मेरी कोशिश होगी कि इस चैनल के थ्रू जहां मैं आपको रवायती कश्मीरी डिशेस की रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूं, वहाँ पे जो हमारा इस वक्त जो लाहौरी क्यूजीन की जो मेन डिशेस हैं उसकी भी हम कुछ फूड हंट भी करेंगे। बाज़ार से देखेंगे कि बाज़ार में क्या क्या वैरायटी दस्तयाब हैं, कौन से अच्छे फूड पॉइंट्स हैं, और फिर उन रेसिपीज़ को हम अपने घर में डेवलप करके बना के आपके सामने पेश करूंगा और शेयर करूंगा कि देखें कि क्या हम रेस्टोरेंट लेवल का बना सकते हैं कि नहीं। तो नहीं जनाब, आज पहले व्लॉग में हम कोई कश्मीरी सौगात तो नहीं, लेकिन आपको लाहौर की बारबेक्यू की मोस्ट पॉपुलर डिशेस दो जो एक इतफाकिया तौर पे मुझे बनानी पड़ रही हैं, तो उसकी रेसिपीज मैं आपसे शेयर करता हूँ। द फर्स्ट वन इज़ अल मशहूर मलाई बोटी, चिकन बोनलेस मलाई बोटी, और दूसरा चिकन रेशमी कबाब। कुकिंग की दुनिया में कोई रेसिपी फाइनल नहीं होती। कुकिंग इज़ नॉट साइंस के 2 जमा 2 4 हमेशा हो। ये फाइन आर्ट्स होता है। इसमें आप हमेशा इम्प्रूवमेंट की, चेंज की, वैरायटी की, डाइवर्सिटी की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। ये आपकी एस्थेटिक्स है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपकी इमेजिनेशन है कि आप अपनी कुकिंग को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? चिकन नहीं, उससे भी पहले आपको चाहिए बहुत सारा शौक और लगन। जिस दिन आपका मूड हो, आप समझते हो कि आप अपना 100% दे सकते हैं, उस दिन कुकिंग कीजिए। अब आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मलाई बोटी के लिए हमें चिकन का थाई यूज करना है, बोनलेस, और एक पीस जो होगा वो 40 से 50 ग्राम का आपने कटिंग करवानी है, जैसे ये मेरे हाथ में है। सीने का, चेस्ट का भी बोनलेस हो जाता है, लेकिन वो उतना टेंडर, उतना जूसी और उतना लजीज नहीं बनेगा। असूली तौर पे चिकन मलाई बोटी चिकन थाई बोनलेस ही की बनती है। तो अब ये हमने कटवा लिया है, ये हम देंगे तंजील साहब को, जो इसको वॉश करके हमें सुखा के देंगे। जी, तो जितनी देर तक चिकन वॉश होता है, मैं आपको इसके बाकी अज्जा बता दूं कि वो आपने किस तरह, किस तरतीब से और कितने वजन के लिए कितना उसमें शामिल करने हैं। सबसे पहले मेरे पास इस वक्त जो चिकन है वो है 3 kg। आप इसको स्टैंडर्ड बना लें या आप 1 kg पे डिवाइड कर दें। तो 3 kg के लिए इसमें यूज़ करेंगे, हम शामिल करेंगे 3 पैकेट 250 ml वाले फ्रेश क्रीम, जो आपको पैक में, टेट्रा पैक में मिलती है। अब आप मुझसे ये ना पूछिएगा कि इतनी क्रीम आप क्यों करते हैं, क्योंकि कमर्शियल जो है वो इससे शायद आधी यूज़ होती है। दूसरे नंबर पे इस पे जो सबसे अहम है, गार्लिक और जिंजर पेस्ट। फिर आपके पास इसका जीरा पाउडर आ जाएगा। इसमें कोई लाल मिर्च नहीं पड़ती, इसमें सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल होगा, इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल होगा, इसमें ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल होगा, और लाजमी बात है नमक का इस्तेमाल होगा। और इसका सबसे मज़े का जो पहलू है वो ये है कि इसमें नींबू का रस जाएगा, जो इसको एक बेहतरीन
नरमाहट देगा, इसकी गलावट में इसमें मदद देगा और इसमें खटास पैदा करेगा। और इसके साथ एक बहुत अहम इंग्रेडिएंट और मजीद, पिसी हुई बारीक कुटी हुई या उसका पेस्ट सब्ज मिर्च का, और इसी पेस्ट के अंदर हमने एक गड्ढी धनिए की भी कुछ मिकदार जो है वो पिसवा ली हुई है। इस पेस्ट को गौर से देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। ले जी, चिकन धुल के हमारे पास आ चुका है और फिर अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि जो लीमू हमने काट के रखे हैं इसका जूस निकलवा लेते हैं। आना यार, इसको जरा जिसका जूस निकाल दो। और मीनवाइल हम मलाई के पैकेट खोल लेते हैं। अब 3 किलो चिकन में 3 मलाई के पैकेट जाने हैं। ये मैं आपको साथ बताता चलूं कि ये जो मेरी रेसिपीज हैं, अगर इसको कमर्शियली आप बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद कामयाबी हासिल ना हो सके, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमिक्स है वो कमर्शियली फिजिबल नहीं होती। अब इसमें शामिल करना शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले 3 केजी चिकन था तो 3 पैकेट इसमें ये गए फ्रेश मलाई के। फ्रेश क्रीम जो टेट्रा पैक में अवेलेबल हर जगह पे बआसानी दस्तयाब है। इसमें ख्याल ये रखिएगा कि क्रीम जो है वो खोल के एक एक जो पैकेट है वो आप अलहदा से चेक कर लें। ये ना हो कि आप सारा डाल दें बगैर चेक किए और उसमें से कोई एक्सपायर्ड या ख़राब निकल आए तो आपका सारा का सारा बारबेक्यू जो मैरिनेशन है वो ख़राब हो सकती है। अच्छा जी, इसके बाद हमने ये 3 किलो है तो हमारे पास 3 टेबल स्पून जो हमारा हरी मिर्च का बेसिकली पेस्ट है। धनिया इसमें बहुत कम क्वांटिटी में है। बेसिकली इट्स हरी मिर्च का कुटी हुई पिसी हुई या पेस्ट। इस मलाई बोटी का जो मिर्च वाला एलिमेंट है, जो पार्ट है, सेगमेंट है, वो सिर्फ हरी मिर्च और वाइट पेपर में होता है। इसमें लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं होती। सो इसमें थोड़ा सा आपने हाथ जो है वो हाथम ताई वाला रखना है। खुले हाथ से डालिए, क्योंकि फीका बारबेक्यू जो है वो किसी को भी पसंद नहीं आता। इतना ओवर स्पाइस नहीं होगा, लेकिन बारबेक्यू इतना जरूर स्पाइसी होना चाहिए कि खा के पता चले कि आपने बारबेक्यू एंजॉय किया है। इसके बाद इसमें जाएंगे गार्लिक, लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट। और अगर आपकी बोतल पे टैग नहीं है और आपको पहचान मुश्किल हो रही है, आप सूंघ के नहीं पहचान सकते कि इसमें से लहसुन कौन सा है और अदरक कौन सा है, तो मेरे ख्याल में आप दोबारा से नर्सरी में दाखिला लीजिए और कुकिंग की अलिफ पे सीखिए। आ गई इसमें 1 हीप्ड टेबल स्पून और ये 2 लहसुन का पोर्शन जो है इसमें अदरक से थोड़ा सा ज्यादा होगा। दिस इज गार्लिक 1, 2 एंड बिट मोर। उसके बाद इसमें कम से कम जो है आप 5 से 6 चम्मच जो है वो नींबू का रस शामिल करेंगे। नींबू ना इसके टेस्ट एनहांसर है, टेस्ट को एनहांस करेगा, बल्कि इसको टेंडराइजर का काम भी करता है, क्योंकि इसमें एसिडिक एलिमेंट होता है। ये गोश्त को गलाने में भी आपका मददगार साबित होता है। इसके बाद जी आप आ जाते हैं हम जिसके ड्राई मसालों की तरफ। सबसे पहले आपने हर आदमी आपको ये बता देता है कि जी हस्बे मंशा, हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत नमक, लेकिन ऐसा नहीं होता। कम से कम आपको बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए कि 1 kg मीट में बारबेक्यू में कितना और सालन में कितना नमक, जो बुनियादी होता है, जो बॉटम लाइन की इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो जो आपका थंब रूल बाकी मसालों के लिए है कि 1 टेबल स्पून फॉर 1 kg मीट। इसी तरह सॉल्ट, क्योंकि हमारे पास ये रिफाइंड सॉल्ट है, तो 1 टेबल स्पून ही मिनिमम ये आपका 1 kg के हिसाब से जाएगा। अगर आप नमक, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, नमक कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसको 2.5 या 2 चम्मच पे पहले कर लीजिए, उसके बाद नमक को चखा जा सकता है। इसके बाद आपके पास धनिया पाउडर बारीक पिसा हुआ,
3 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 3, गरम मसाला। अब गरम मसाला ये ख्याल रखिएगा कि वो इस्तेमाल कीजिए जिसमें जायफल जावित्री भी शामिल होती है। अगर आपके गरम मसाले में सिर्फ और सिर्फ आपके परचून फरोश ने या सुपर स्टोर ने ज़ीरा पीस के दे दिया है या काली मिर्च पीस के दे दी है, तो ना उस गरम मसाले में गर्मी होगी और ना उसमें मसाला होगा। तो कोशिश कीजिए किसी अच्छे स्टोर से मसाला लीजिए, गरम मसाला जो हकीकी मायनों में सारे किस्म के मसाले उसमें मौजूद हों। जायफल जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और दोनों ज़ीरा, काला और स्याह ज़ीरा, ये उसमें शामिल होना चाहिए। एक और बड़ा अहम इसका इंग्रेडिएंट वाइट पेपर। और इसके बाद हम इसको करेंगे मिक्स। दस्ताने यूज कर लीजिए। अगर आपको हाथ धोने की और पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं है तो बेहतर है कि आप दस्ताने इस्तेमाल कर लें। और अगर आप दिन में 10-20 दफ़ा 20-20 सेकंड के हाथ धोते हैं तो आप बिलाशुबा बगैर दस्तानों के भी मिक्स कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि सारा कुछ जो है वो गोश्त के अंदर पेनिट्रेट नहीं किया हुआ, कच्चा है, तो आपको जो मिर्च और स्पाइस और नमक का लेवल जो मिलेगा, जब ये सिक जाएगा, ग्रिलिंग हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएगा। इस वक्त जब आप चखेंगे तो आपको थोड़ा सा ओवर स्पाइस्ड लगना चाहिए ये। दैट्स गुड वन। इसको ओवरनाइट रखेंगे मैरिनेशन के लिए ताकि इसके टिश्यूज के अंदर तक मैरिनेशन डीप पेनिट्रेट कर जाए। लें जनाब, मैरिनेशन इज रेडी और इसमें ये जा रही है डीप फ्रीजर में। इसको श्रिंक रैप कर दीजिए, यानी कि प्लास्टिक की शीट से, फिल्म से इसको कवर कर दीजिए ताकि ये सेटल डाउन हो जाए और इसमें कोई इंग्रेडिएंट बाहर से एलियन यानी कि कोई मच्छर, मक्खी वगैरह ना, इसमें कीड़ा मकोड़ा ना जा सके। लें जनाब, इसको रख के आइए। मलाई बोटी हो गई थी हमारी तैयार और साथ कल के मेन्यू में हमारे पास मलाई बोटी के साथ जो मेरे ज़िम्मे लगाया गया है वो है चिकन रेशमी कबाब या चिकन सीख कबाब जिन्हें आप कह सकते हैं। इसमें आपकी रेसिपी जो है वो तो एक तरफ रही, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि जो हम मिन्स कीमा जो ख़रीद रहे हैं उसकी रेशो क्या होगी। इसमें मैंने 3 किलो चिकन थाई का ही कीमा करवाया है और एक ही दफ़ा निकला हुआ, बारीक निकला हुआ। उसके साथ 3 किलो के साथ आधा किलो इसमें पूरा 600 ग्राम जो है वो एनिमल फैट, चर्बी, अगर आप बकरे की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मटन की फैट, एनिमल फैट या फिर काऊ या बीफ या व्हील का, ये चीज़ इसके बगैर आपका सीख कबाब नहीं बन सकता। अगर आप चाहेंगे कि सूखे कीमे के कबाब बन जाएं तो वो जो चीज़ बनेगी वो आप टेस्ट नहीं कर सकेंगे और उसको सीख कबाब का दर्जा नहीं दिया जा सकेगा। इसमें देखिए ये जो आपको कीमे के साथ जो वाइट पोर्शन नजर आया, दिस इज ऑल एनिमल फैट। अब हम इसमें शामिल करेंगे सीख कबाब का कीमे के बाद सबसे बुनियादी जुज, दैट इज पिसा हुआ प्याज। लेकिन अहम चीज ये है नुक्ता समझने का कि इसका हमने पानी निचोड़ना है और पानी हमें निचोड़ने के लिए चाहिए होगा एक बारीक मलमल दुपट्टा नुमा कपड़ा। और ये खास तौर पे ख्याल रखिएगा कि ऐसे ही मुंह चुक के आप किसी अलमारी से कोई कपड़ा ना निकाल लीजिएगा। बाद में अगर आपकी वो बीवी का दुपट्टा निकल आया तो कबाब ग्रिल हो या ना हो, आपकी बीवी आपको ग्रिल कर छोड़ेगी जी। तो ये मलमल का बारीक कपड़ा जो है ये कबाबों की कीमत के ऊपर देने के लिए नहीं है। इसमें हम प्याज पिसा हुआ डालेंगे और उसको निचोड़ेंगे, फिल्टर करेंगे, उसका पानी आखिरी कतरे तक निचोड़ने के बाद प्याज जो कि हमने 3 किलो के लिए 1 किलो प्याज लिया था पिसा हुआ, जब इसमें से पानी निकल जाएगा तो हार्डली 1 पाव से भी कम 200 ग्राम रह जाएगा, वो इसमें शामिल करेंगे। आइन तंजीम, पानी नुचड़ जाने के बाद ये प्याज आपको इस हालत में मिलेगा
और बिल्कुल ये परफेक्ट आइडियल है। इसमें पानी तकरीबन 99% पानी इसमें निकल गया हुआ है। ये शामिल किया। ये प्याज के बाद हम शुरुआत लेते हैं अदरक के पेस्ट से और लहसुन के पेस्ट से। अब इसमें अनलाइक मलाई बोटी, कीमे के कबाब में अदरक का पोर्शन ज़्यादा जाएगा। ये कबाब को खट्टा रखने में और जूसी और नरम रखने में अहम किरदार अदा करेगी। वो लहसुन और ये अदरक, लहसुन के 2 चम्मच, अदरक के तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच, बारीक कुटा हुआ धनिया 3 भर के, कम से कम 3 और इससे थोड़ा सा ऊपर, चौथा भी कुटी लाल मिर्च, इसको हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब्ज मिर्च शामिल है। उसके बाद आपका आ गया जीरा, जीरा भी पाउडर की शक्ल में, ये 2.5 से 3 चम्मच। इसके बाद गरम मसाला, जिसमें आपके तमाम 12 मसाले शामिल हों। बाजार से किसी भी ब्रांड का, आप अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। थोड़ी सी चुटकी के मुताबिक, चुटकी भर इसमें चाट मसाला, इसको मजीद जरा हॉट बनाने के लिए। नमक, फिर वही बात है कि हर एक आपको हस्बे मंशा और हस्बे जायका कहेगा, लेकिन कम से कम 3 टेबल स्पून तो जाएंगे और उसके बाद इसको हम टेस्ट करेंगे। चाहे एक छोटा सा पीस फ्राई करके देखें, लेकिन इसको टेस्ट कर लेंगे। अच्छा, आपको हर रेस्टोरेंट या हर जो कुक है वो ये ज़रूर कहता है कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, इनका सीक्रेट मसाला है। देखिए, दुनिया में ना कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई भी दुनिया में मसाला, कोई भी चीज़ जो है वो पीरियोडिक टेबल के बाहर से नहीं आई है। इसमें थोड़ी सी खटास लाने के लिए, क्योंकि इसमें नींबू का रस नहीं जाता, इसमें हम 1 चम्मच अनारदाना बारीक पिसा हुआ भी डालेंगे। इसके बाद जो मेरी एक पर्सनल चॉइस है, जो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, कसूरी मेथी नज़र नहीं आ रही है, कसूरी मेथी लो, सब्ज़ मिर्च और इसमें धनिया भी शामिल है, 3 ही चम्मच। अभी हम इसको चखेंगे और फिर करेंगे। इसको स्मूथ टेक्सचर देने के लिए एक 250 ml का क्रीम का, अब ये फ्रेश क्रीम है या टेट्रा पैक क्रीम है बेसिकली, तो बाहर से बाजार से मिलती है। फ्रेश क्रीम मिलना तो अब कहीं से भी बंद होगी, वे डेयरीज बहुत मुश्किल है, तो आपको यही मार्केट में दस्तयाब है टेट्रा पैक वाली क्रीम, आप इसमें ये डालेंगे। अब जो चीज़ें 2 शामिल करने लगा हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ये लाजमी नहीं है कि आप करेंगे तो आपका टेस्ट एनहांस होगा, लेकिन फिर नमक, थोड़ी सी चीज़ें देख के। 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्टेड योगर्ट, मक्खन, आपका बटर इसमें जाएगा और इसको जरा खोलिएगा। और ये जो इंग्रेडिएंट है, ये सीक्रेट बिल्कुल नहीं है, हर घर में दस्तयाब है, लेकिन बहुत कम लोग जो है इसको कबाब में यूज करते हैं। मैं हमेशा करता हूँ। आप इसको एक चुटकी कह लीजिए, 1/4 टेबल स्पून कर लीजिए बारीक पिसी कसूरी मेथी। ये आपके फ्लेवर और इसके अरोमा को जो है, इसकी जो स्मेल होगी वो बड़ा बेहतरीन कर देती है। ले जी, ये हमारे हो गए इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा। अच्छा, आपने सीख कबाब बनाते हुए कोशिश करनी है कि आप सारे मसाले एक दफ़ा डाल लें और कीमे को एक दफ़ा मिक्स करना है। अगर आपने एक मसाला डाला और उसको बार बार मिक्स किया तो आपके कीमे का टेक्सचर बर्बाद हो जाएगा और कबाब बिल्कुल रबड़ नुमा और प्लास्टिक के लगेंगे। सो इस दफ़ा एक दफ़ा इसको तमाम मसाले जो हैं वो आपने भरपूर डाल लिए और इसको फिर एक दफ़ा एक हाथ में इसको आपने, जिस तरह आटा गूंदते हैं, इसको रज के कुचोलें और इसको गूंदें और सबको यकजान मसाले को कर दें। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, लेकिन मेहनत किए बगैर जिंदगी में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो कबाब तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ले जी, ये हमारा मतलूबा टेक्सचर है।
बड़े अच्छे तरीके से जो है ये मिक्सिंग हो गई है। इसमें आपने नोट किया होगा कि ना मैंने कोई सोडा डाला है, ना इसमें कोई स्वागा डाला है। लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे कबाब जुड़ते नहीं हैं, उनका रेशा नहीं बनता, सीख से वो नीचे गिर जाते हैं। अगर आप मतलूबा मिकदार में एनिमल फैट चर्बी यूज़ करेंगे और जिस तरह मैंने आपको ये मिक्स मैरिनेट करके दिखाया है, और लगाने वाला जो है, जो आपके कबाब को ग्रिल करने वाला है, उसको कबाब भरने का तरीका आता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉलर की कीमत गिर जाए, पाक रुपये गिर जाए, आपका कबाब जो है कभी सीख से नहीं गिरेगा। ले जी, आज की मैरिनेशन हो गई मुकम्मल। अब हम ये दोनों चीज़ें जाएंगी फ्रीज़र में। मलाई बोटी पहले जा चुकी है फ्रीज़र में, इसको भी हम श्रिंक रैप करेंगे, प्लास्टिक की शीट से फ्रीज़र में रखेंगे और पूरे 24 घंटे की मैरिनेशन टाइम देने के बाद कल इसको ग्रिल करेंगे। तो जनाब खूब आग भड़काइए, फसाद और फटा करवाने वास्ते नहीं भाई, अंगीठी में कबाब और तिक्का सेकने के लिए। जब तमाम कोयला लाल सुर्ख दहक जाए तो अंगारों को पूरी अंगीठी में बराबर फैला दीजिए। मलाई बोटी बोनलेस तो हर कोई सीख में परो लेता है, मगर कबाब सुराख पर लगाने के लिए मशक की जरूरत है, जो कि वक्त के साथ ही आएगी। धीमी आंच पर ग्रिल कीजिए। कबाबों में ऑलरेडी बहुत चिकनाई है, इसमें ऑयलिंग की जरूरत नहीं, मगर मलाई बोटी को 80% सिक जाने के बाद किसी ब्रश या कपड़े की मदद से तेल या घी लगाइए। इश्तिहा अंगेज खुशबू इंजॉय करें और कुछ ही देर में हैं दोनों तैयार। सिर्फ अच्छा, बहुत अच्छा है। अगली ट्रीट लेनी है तो वाओ।